हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज जेजे। आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे हैं। और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ दो तीन चीज़ों के बारे में विच आई हैव रियलाइज दैट आर फ्लोटिंग ऑन द इंटरनेट अबाउट द नेक्सॉन ईवी एंड द नेक्सॉन ईवी मैक्स। तो मैंने नोटिस किया कि कुछ यूट्यूब चैनल्स पे कुछ नेक्सॉन ईवी मैक्स के कस्टमर्स को 100% गाड़ी चार्ज करने के बाद जो रेंज दिखा रहे हैं उनकी गाड़ी, वो दिखा रहा है 265 से 270 के बीच में। और एक जेंटलमैन है, उनको कुछ 500 प्लस का भी रेंज दिख रहा है। तो आई वांट टू टॉक स्पेसिफिकली अबाउट दिस सब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इवन माई कार विच इज़ अ नेक्सॉन ईवी। तो अगर आप नोट करेंगे, आपकी गाड़ी में चार्ज होने के बाद, मतलब जब आप 100% चार्ज कर देते हैं, उसके बाद जो रेंज दिखती है वो डिपेंड करती है कि आपकी प्रीवियस ड्राइव में ड्राइविंग कैसी रही है। सपोज़ अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन किया है, बहुत रैपिडली किया है, मतलब आपने एक कांस्टेंट स्पीड वाली ड्राइविंग नहीं करी है, तो उस केस में कई बार ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी की जो ओवरऑल माइलेज है वो कम दिखाना शुरू कर देता है। जैसे मैं कह रहा था, ये जो रेंज है जो इसके अंदर नेक्सॉन के अंदर चार्ज होने के बाद दिखती है, जैसे मेरी गाड़ी में इस वक्त 277 किलोमीटर्स की रेंज दिख रही है। दिस इज़ प्योरली बेस्ड ऑन द लास्ट ड्राइव दैट यू डन। तो आपकी गाड़ी का जो एनालिटिक्स है वो आपको आपके ड्राइविंग पैटर्न के ऊपर बताता है कि इतनी ही चलेगी आपकी गाड़ी अगली उसमें। आई वॉज सीइंग अ कपल ऑफ वीडियोज इन विच जो नेक्सॉन ईवी मैक्स के ओनर्स हैं, दे आर सेइंग दैट हमको अपनी गाड़ी में 264-265 किलोमीटर की रेंज दिख रही है। सो दैट सिंपली मीन्स कि आपने जो गाड़ी उससे पहले चलाई है वो थोड़ी सी रफ चलाई है, इन द सेंस कि आपने बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन, सडन डिसेलरेशन किया है, जिस वजह से वो गाड़ी में कंजम्पशन ज़्यादा हुई है। उसकी जो वॉट आवर पर किलोमीटर है वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। लाइक यू कैन सी इन माई केस इट इज़ 119 ओनली। मे बी आपकी गाड़ियों में वो 250 के आसपास का वॉट आवर होगा। इसी वजह से वो जब 100% चार्ज हो रहा है तो आपको वो दिखा रहा है कि जैसे 265, 266 इस टाइप की रेंज दिखा रहा है। सो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट। आपकी गाड़ी में 40.5 किलोवाट आवर की बैटरी है। दैट मीन्स अगर आप अपनी गाड़ी को ढंग से चलाएंगे तो आपको आराम से 300 के ऊपर की रेंज मिलनी चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द रेंज इन वेरियस कंडीशंस। तो आई विल फर्स्ट टॉक अबाउट द नेक्सॉन ईवी, जिसमें 30.5 किलोवाट का बैटरी लगा हुआ है। अगर जो मेरी भी गाड़ी बाय द वे, अगर मैं इस गाड़ी को विदाउट एसी सिटी में चलाता हूँ विद 100% चार्ज, आई एम लाइकली टू गेट अ रेंज ऑफ 270 ऑड किलोमीटर्स विदाउट द एसी। सेम चीज़ अगर मैं एसी ऑन करने के बाद 100% चार्ज करने के बाद सिटी में ट्रैवल करता हूँ तो मुझे लगभग 250 तक मिल जाना चाहिए। मतलब दैट कैन डिपेंड ऑन माई ड्राइविंग, बट आई एम सेइंग ऑन द हायर साइड 250 मेरे को मिल जाएगा इसके अंदर। वहीं जब मैं अपनी नेक्सॉन ईवी को किसी हाईवे पे लेके जाता हूँ और हाईवे पे लेट्स से आई डू द ट्रैवल विदाउट एन एसी, देन आई एम लाइकली टू डू समवेयर अराउंड 250 ऑड किलोमीटर्स, बट विद द एसी ऑन आई वुड डू समवेयर अराउंड 200 ऑड किलोमीटर्स। वैसे अगर आप कैलकुलेशन करें नेक्सॉन ईवी मैक्स के लिए, तो नेक्सॉन ईवी मैक्स रफली 380 तक देनी चाहिए आपको विदाउट एनी एसी यूजेज। If you use the AC, it should give you around 350. This I'm talking in the city terms. But if you take it on the highway, without the AC, it should do around 350. And with the AC, it should do 300 odd kilometers. पर इस सब में आपको ये भी याद रखने की बहुत ज़रूरत है कि आपकी ड्राइविंग जितनी ज़्यादा स्मूथ होगी, मतलब जितना आप अपने ग्राफ को लेवल रख पाएंगे और एक स्पीड अटेंड करने के बाद उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, तो आपकी रेंज उसके हिसाब से बढ़ेगी। अगर आप अपनी गाड़ी को बार बार एक्सेलरेट कर रहे हैं और बार बार डिसेलरेट कर रहे हैं, काफ़ी रैंडम ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आप ये समझ के चलिए कि आपको रेंज कम ही मिलने वाली है। और जब भी आप 100% चार्ज करेंगे, मतलब यू टेक द मीटर टू 100% द नेक्स्ट टाइम अराउंड, यू विल फाइंड दैट इनवेरिएबली आपको रेंज वो कम दिखाएगा टू बिगिन विथ। बट हैविंग सेड दैट, इट विल नॉट बी द फाइनल रेंज। आप जैसे गाड़ी चलाएंगे उस पर बहुत डिपेंड करेगा। आप अगर नोटिस करेंगे तो आपके जो ड्राइविंग में सबसे पहले के 5% होता है, उसमें आपको कोई रीजनरेशन नहीं मिलता है। और सपोज़ अगर मेरी गाड़ी 100% चार्ज है, अभी 270 किलोमीटर बोल रही है, मैंने 10 किलोमीटर भी चला लिया, तो एक्चुअली मेरा जो रेंज ड्रॉप होगा वो फर्स्ट 5% में और फर्स्ट 10 किलोमीटर्स में सबसे ज़्यादा होता है। इसका मतलब एक्चुअली मैं 10 किलोमीटर चलाऊँगा,
बट जो मेरा रेंज ड्रॉप होगा ओवरऑल वो लगभग 20 किलोमीटर के आसपास रेंज ड्रॉप हो जाएगा इन द फर्स्ट 5% itself. That is simply because of the fact that the region starts to kick in only after 95%. मतलब 96% तक तो आपको रीजन बहुत मिनिमम मिलेगा, पर 95 के बाद आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि प्रॉपरली रीजन हो रही है बैटरी. एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि कभी भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देख के ये कोशिश मत करिए कि आपकी रेंज आप बढ़ाने की ट्राई करें. आप मीटर को देखें, आप ग्राफ को देखें, पूरे टाइम उसको देख के चला रहे हैं. सी दैट इज़ नॉट प्रोडक्टिव. आई मीन दैट कैन एक्चुअली बी वेरी काउंटर प्रोडक्टिव. मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप बाहर देखें, अपनी स्पीड को विजुअली असेस करें और अपने एक्सपीरियंस के साथ ये जानना शुरू करें कि सपोज आप 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड मेंटेन करना चाहते हैं तो हाउ विल द रोड ट्रैवल एट 40 किलोमीटर्स पर आवर. दैट विल रियली गिव यू अ फैंटास्टिक आइडिया. एंड आपको पता है कि आपको अपने एक्सेलेरेटर पेडल को इससे ज़्यादा नहीं दबाना है उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए. बाय डिफ़ॉल्ट टेक माय वर्ड, आपका जो मीटर है वो वहीं के वहीं फिट रहेगा. मतलब अगर आपने 40 पे सिलेक्ट किया है, आपको विजुअली पता है 40 की स्पीड में चल रहे हो आप, तो उसके ऊपर नीचे नहीं जाएगा. दैट इज़ द ओनली सस्टेनेबल वे टू गेट अ फैंटास्टिक रेंज आउट ऑफ योर व्हीकल. आई होप आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी हो. I hope you are now able to take better decision. You're a better judge of the vehicles. ये Nexon EV और Nexon EV Max के बीच में कंपैरिजन जो है अभी काफ़ी टाइम तक चलता रहेगा. मैंने एक पिछली भी वीडियो बनाई है जिसमें आई हैव एक्चुअली ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट्स द होल पॉइंट ऑफ बाइंग अ Nexon EV given the fact that Nexon EV Max is already launched in the market. Please have a look at that video because अभी भी subsidies are available, so definitely it's a very compelling option to buy Nexon EV right now. तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको और भी इस टाइप के वीडियोस बना के ईवी के बारे में जानकारी देता रहूँ. आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ अ रेवोल्यूशन एंड इट्स अ वेरी न्यू थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. सो लेट्स ट्राई एंड होल्ड हैंड्स एंड एक्सप्लोर दिस न्यू जर्नी. तो गाइज आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो, आपको इससे कुछ वैल्यू मिली हो, और अगर आपको वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.